मैं चंपा कुमारी, पिता विनोद गोस्वामी, घर तिलवरिया करमाड़ी। हम दोनों अपनी मर्जी से भाग के शादी किए हैं और हम इनके पास बहुत ही खुश हैं। ये हमारे ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती या लालच वगैरह कुछ नहीं दिए हैं। अगर हम दोनों के ऊपर कोई भी झूठा केस वगैरह करते हैं तो ये गलत है। अच्छा, क्या कुछ मामला है? मामला यही है कि मेरा भतीजी एक सरडोडी पढ़ने जाते था, ठीक है। 1 साल पहले एक मंडू मंडल मास्टर है चवारी टाण का, उसका पिताजी का नाम आनंदी मंडल है। उसका पास पढ़ता था, 1 साल से वो पढ़ाई बंद कर दिया है। वो गलत छेड़खानी कर रहा था तो भतीजी बोला चचा नहीं पढ़ेंगे, पिताजी नहीं पढ़ेंगे, मास्टर ऐसा गलत व्यवहार करता है। हम लोग उसको पढ़ाई बंद कर दिए। उसका बाद में आज 10 दिन पहले एक मेरा पड़ोसन लड़का ठाकुर जी है जो बेंगलोर में रहता है, उसका पास मंटू मंडल फ़ोन किया कि उसका घर से पूछिए वो लोग सहमत है, वो अपना बेटी की शादी करेगा। तू पूछा ठाकुर जी किसका साथ शादी करेगा? तू बोलता है मेरा साला जो उसको पसंद किया है, खूबसूरत लड़की है, से उसको बोलो सहमत है। नहीं बोलेगा तो ऐसा डिसाइड बताइएगा। तो मंटू मंडल हमको 8 बजे रात को फ़ोन किया, मंटू ठाकुर, चाचा जी एक बात बोले क्या बोलता है बोलो। नहीं बोलने का मन करता, डर लगता है ऐसे मैटर में, लड़का लड़की मैटर है। से जो मंटू मंडल है चवारी टाण का ना मास्टर साहब जहाँ पढ़ने जाता है भतीजिया, तो बोलता है बोल सदिया करेगा, गोसनिया वो जो है जो पसंद है, खूबसूरत है, मेरा सलवा साथ। तो बोले मंटू ऐसा बात कैसे होगा रे, वो मंडल का हम ब्राह्मण गोस्वामी ऐसा होना चाहिए ना। ठीक है, ऐसा बात है, हम डिसाइड करते हैं घर में रात को ये सब बात उठाएं कि चक्कर क्या ऐसा सब कैसे वो हिम्मत हो गया मास्टर को बोलने का। जब मास्टर है शिक्षा देने वाला और वो सलाह अपना इसी करता है, चक्कर चलाता है, तो ऐसा मास्टर धरती पर रहने से क्या मतलब है। तो सुबह होकर मुखिया जी गए, संजय मंडल मेरा मुखिया है, बोले सर उसको बुलाइए। बुलाया पिंटू मास्टर को, मंटू मास्टर को, बोला गलती हो गया ऐसा साहब, आज ये बात अगर होगा तो बोलिएगा। उसके बाद उसी रात में जिस दिन हम लोग मुखिया ये आए उसी दिन रात को मैसेज में डाला हमारा भतीजे के पास मास्टर, मैसेज में डाला इसको ऐसा जवाब देके कि आप पढ़ाई करते हैं, अगर मेरा बात नहीं मानिएगा तो पढ़ाई में आपको बहुत जोर प्रॉब्लम होगा। जो बोलते हैं लिखो कि बोला क्या रात को 11 बजे बोला हम जो मैसेज करते हो आप कलम कॉपी लो और लिखो। ये कलम कॉपी लिया, लिख दिया। बोला और बोला जो लिखा फोटोज को खींचो। मास्टर बोला मंटू मास्टर फ़ोटो खींचा, बोला मेरा मोबाइल में भेजो। वो भेजवा लिया। बोला ये तुम डिलीट मारो जो हम मैसेज किए हैं, डिलीट मारा। वो बोला ये पन्ना फाड़ के नाली में फेंक दो, नाली में फेंक दिया। जो उसका मुखिया गवाही है, चौकीदार गवाही, लखनकिया नर्स गवाही है, दुनिया गवाही है, सबके सामने बच्ची बोला है कि ऐसा ऐसा मंटू मास्टर ने हमको करने बोला। मंटू मास्टर यहाँ कब जाती थी बच्ची आपका? बच्ची 2 साल पहले, 2 साल पहले पढ़ती थी। हाँ, कहाँ पढ़ती थी? कहाँ पर? सरडोडी चौक के बाजू में मंटू मास्टर पढ़ाता था। मंटू मास्टर पढ़ाता था। लड़का का जीजा है। वो स्कूल में पढ़ाता था कि कोचिंग में पढ़ने जाती थी? कोचिंग में, वही प्राइवेट स्कूल जो होता है, प्राइवेट कोचिंग पढ़ाता था मंटू जी। मंटू पढ़ाता था, उसी में वो ब्लैकमेल बराबर करते रहा। उसके बाद 10 दिन के बाद वो जो बोले ना मंटू ठाकुर को, जो बेंगलोर में फ़ोन किया, उसको रिपोर्टिंग है, उसको बोला अगर उसका घर वाला सहमत ना होता तो उसको 5वां से 6ठा दिन उठा लेंगे। हम लोग बोले वो धमकी देता है, सही 6ठा दिन में वो 25 तारीख को उठा के ले गए। आपकी भतीजी एक वीडियो वायरल भी की है जी। उसमें बोल रहे कि मैं अपने मर्जी से गई हूँ हाँ, और अपनी मर्जी से शादी भी की हूँ। अभी बोलने का कारण ये है सर कि अभी 25 तारीख को ले गया या 28 तारीख हो गया है, 24 तारीख को रिसीव किया उसको। आज इतना दिन हो गया तो उसको कस्टडी में रखा है ना। अगर मेरा भतीजा अपना मर्जी से किया तो अभी तो कोर्ट में शादी क्यों नहीं किया वो लोग? अगर शादी कर लेता तो हम लोग को मंजूर था। वो बोला था कोर्ट में हमारा गार्जियन को, उसको गार्जियन को आधार कार्ड दोनों जमा होता, शादी विवाह करता, जो रूप में होता है, जो संविधान है। यानी कि आप भी सहमत है कि हमारी बेटी जो है कोर्ट में शादी होता है तो हम लोग भी नहीं, हम ये चाह रहे हैं अगर मेरा भतीजी सहमत रहता तो अब तक शादी वो कर लेता। 4था दिन बीत रहा है, एक दिन मुहर्रम 26 को बंद था कोर्ट, 17, 18 कहाँ है? चलिए ठीक है, और कुछ और बोल रहे हैं तो इतना दिन जब उसको नहीं अभी तक शादी करता, कोई मंदिर में करता, कहीं कोर्ट मैरिज करता। लव मैरिज क्या होता है? जब मेरा भतीजी राजी है, लड़का राजी, हमको कोई मतलब ठीक है। जो रुकिए अभी नहीं बंद कीजिए। तो उसको मर्जी से शादी करता था, अब तक वायरल हो जाता। 4था दिन छुपा क्यों रखा है? वो किडनैप करके छुपा क्यों रखा? बाकी बात जो सामान लेके दिया तो लड़की की हमको दिक्कत नहीं है, लड़का राजी है। तो जब संविधान में सरकारी लिख दिया तो हमको खुशी है। लेकिन जो संपत्ति लेके गया 4 लाख केस, मोबाइल, गहना, उसको यही 7 तारीख को उसको डेट था शादी का, जमुई में लगाए हैं और रिश्ता लगाए हुए जेवर सब लेके भागा है। कपड़ा लेगा दिक्कत नहीं है।
4 लाख केस था, सब लोन उठाया मेरा भाई, हम लोग सब मिलकर जमा किए, वो सब आपस चाहिए, वो मास्टर को देना पड़ेगा। भतीजी मेरा मर्जी है तो वो शादी करे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भतीजी का एक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वीडियो वायरल इसलिए कश्मीर सिंदूर में लगाई हुई है हाँ, वो। वो 21 दिन लगाया है। जब हम लोग कोर्ट थाना गए हैं, 21 दिन लगाया, तीसरा दिन या चौथा दिन हुआ है, अभी तक कोर्ट क्यों नहीं चढ़ाओ? सिंदूर लगाया कहाँ देख रहे हैं? घर का रूम बेडरूम पे लगाया, सिंदूर थोड़ा है। सिंदूर कैसा लगा था? 5 गो लेडीज रहता, मंदिर रहता, कोर्ट में कागज बनता, तब वायरल होता। कहीं वायरल नहीं किया अभी तक, खाली मेरा घर में भेजा कि बवाल कर रहा है, घर पर भेज दो फैसला के लिए। आरोप लगा है कि आपने किसी लड़की को 12 बजे रात में भगवा दिया है सामान उमान को लेकर के, क्या कुछ मामला है? सर ये बेबुनियाद है सर, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं सर। और मेरे यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हर जगह, इसका मेरे पास प्रूफ है कि हम रात भर कहाँ थे नहीं थे। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है तो सर। जो लड़का लेकर के भागा है वो कौन है? सर वो मेरा साला है सर, जो लड़का लेके भागा है वो मेरा साला है सर। कभी आप लोगों में कुछ अता पता या कुछ ऐसा जानकारी हो कि वहाँ पे बातचीत हो रहा था? नहीं सर, ऐसा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आज से 15 दिन पहले हमको जानकारी प्राप्त हुआ तो हम साला को समझाने की भी कोशिश किए, लेकिन उससे बहस होने की वजह से उससे रिश्ता नाता भी हम सब हर प्रकार से ख़त्म कर लिए थे, सबका नंबर वगैरह भी ब्लॉक कर लिए थे। किसी आप ये भी कह रहे हैं कि लड़की का पिताजी शायद आपको फ़ोन पे गाली गलौज? जी सर, लड़की के पिताजी एक दिन हम कहीं मीटिंग में बैठे थे, बाहर थे, हम फ़ोन नहीं उठा पाए तो मेरे साला को फ़ोन करके वो हमको मारने का धमकी, घर से उठवा लेने का धमकी, हमको दिन दहाड़े बहुत कुछ करने का, बहुत तरह का शब्द गाली जो हम बोल नहीं सकते हैं दिया गया है सर, जो कि हमको किसी दूसरे के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। घटना के दिन आप कहाँ थे? घटना के दिन हम सर घर में थे, मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, हर चीज़ का। सवाल ये है कि आपके साला से आपके कितने दिनों से बातचीत हुआ या नहीं हुआ, और लड़की पिछले 14 दिनों से हमारे साला से हमारी बातचीत नहीं। और लड़की कब भगाई लगी? लड़की सर कब भगाई गई, आज से शायद 2 दिन या पहले, हमको कल सुबह पता चला सर बात जानकारी। 14 से 15 दिन पहले आपके साले से बातचीत बंद हो गया? बंद हो गई सर, जिस दिन से रात में कहाँ सुनी हुई थी उसी दिन से बंद है सर। किस बात के लिए कहाँ सुनी हुई थी? बस वही जो हमको पता चला था कि लड़की के पक्ष में, कि उससे शादी करने के पक्ष में हमारे ससुर जी के द्वारा हमको सूचना दिया गया था, ऐसा ऐसा कोई मैटर है, हमको पता चला है। अच्छा, ये सवाल है कि आपके जो स्कूल है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, ये स्कूल में कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? 8वीं तक पढ़ाई होती है सर, लेकिन हमारे पास अभी बच्चा है 6ठी तक। वो जो लड़की भागी है वो आपके यहाँ किस लिए आते थे? मेरे यहाँ कभी नहीं आते थे, हम तो आज तक उसको देखे नहीं है। उनके परिजन का आरोप है कि मेरी सर, बच्ची उसके यहाँ जाता है। आरोप है। कोचिंग वगैरह भी करवाते हैं क्या? जी सर, कोचिंग करवाते हैं हम। कोचिंग कहाँ? कौन कौन सा क्लास करवाते हैं कोचिंग? कोचिंग करवाते हैं हम सर पहली से लेके 10वीं तक। 10वीं तक? जी सर। और जो लड़की भागी वो कौन सी क्लास में पढ़ते, कुछ आइडिया है आपको? है नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं। वो कोचिंग के लिए आते थे आपके पास? नहीं सर, आज तक हम उस लड़की को देखे ही नहीं सर। करमाडी से किसी बच्चे मेरे पास नहीं आती थी, तिलवरिया से उस बच्ची का नहीं सर, कोई बच्चे और बच्चियाँ नहीं। मेरे पास जो भी बच्चे हैं वो लोकल के। जो मामला हम आज भी बाहर थे सर, संडे था, हम गाड़ी को लेकर कहीं बाहर सर्विसिंग के लिए गए थे। हम जब लौटे तो मुझे 4:30 बजे सूचना किसी मित्र और अभिभावक के द्वारा प्राप्त हुआ कि सर आपके द्वारा आपका नाम का वीडियो वायरल हुआ है। हम जब उस वीडियो को देखे सर तो किसी न्यूज़ चैनल या यूट्यूबर के माध्यम से हमको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, हमारी छवि को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है, और इसमें सर किसी बात की सच्चाई उस वीडियो में नहीं है। तो कहते हैं सर, वैसे पत्रकार के खिलाफ तो हम तो कार्रवाई चाहेंगे, लेकिन अभी तक उसके पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कोई भी न्यूज़ को चलाने से पहले दोनों पक्ष की प्रतिक्रिया जरूरी होती है, और साक्ष्य के माध्यम पर कोई न्यूज़ चलाया था, किसी की छवि को ऐसे बदनाम करने की कोशिश किसी का अधिकार नहीं बनता है। आज वो अगर मेरा न्यूज़ डिलीट भी कर देते हैं तो जो 4000 या 5000 लोग देखे हैं, जो मेरा छवि बर्बाद हुआ है, उसका आखिर भरपाई कौन करे? छवि कमाने में सर बहुत मदद है। ठीक है।